नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चिंताजनक चीज पर बात करने वाले हैं, डूम्सडे क्लॉक। हाँ, डूम्सडे क्लॉक। ये असल में है क्या? मतलब सिर्फ एक घड़ी तो नहीं है ये। इसे कौन चलाता है और सबसे जरूरी, ये आधी रात के इतने करीब क्यों है? देखिए, हमारे पास बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के कुछ दस्तावेज हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1947 में इसे बनाया था। बिल्कुल। तो आज हम इसी घड़ी की कहानी, इसके मायने और इसकी जो मौजूदा सेटिंग है आधी रात से सिर्फ 89 सेकंड्स दूर, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सही। तो सवाल यही है, आखिर ये घड़ी इतिहास में अपने सबसे खतरनाक पॉइंट पर क्यों पहुंच गई है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये घड़ी असल में मानवता के खुद के बनाए हुए खतरों का प्रतीक है। मतलब वैश्विक तबाही का खतरा। वैश्विक तबाही जैसे? खासकर परमाणु युद्ध का। हाँ। इसकी शुरुआत ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट ने की थी। आप जानती होंगे, आइंस्टीन, ओपेनहाइमर जैसे बड़े नाम इसमें शामिल थे। हाँ, बिल्कुल। तो उनका मकसद था दुनिया को आगाह करना परमाणु हथियारों के भयानक खतरों से। अच्छा। तो शुरुआत सिर्फ परमाणु हथियारों से हुई थी। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में फोकस सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट पर था, लेकिन फिर समय के साथ इसमें और चीजें जुड़ी। जैसे 2007 में इसमें जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया गया। और अब हाल के सालों में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनको भी, एआई को भी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनमें भी दुनिया को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता देखी जा रही है। और अब ये 99 सेकंड्स पर है। 28 जनवरी 2025 को सेट हुई। इतना करीब तो पहले कभी नहीं थे, है ना? नहीं, कभी नहीं। ये इतिहास में आधी रात के सबसे करीब है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या समझे हम? इसका सीधा मतलब ये है कि बुलेटिन का जो साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड है, जो ये घड़ी सेट करता है, हाँ, वो मानता है कि दुनिया इस वक्त अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रही है। बहुत ही गंभीर खतरा। अभूतपूर्व। हाँ, उन्होंने अपने बयान में एक बहुत कड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अंधेपन में मौजूदा रास्ते पर चलते रहना पागलपन का ही एक रूप है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी वार्निंग है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मानवता एक साथ कई सारे अस्तित्व के संकटों के बिल्कुल मुहाने पर है। ये वाकई डराने वाली बात है। अच्छा, तो कौन से कारण हैं, मतलब क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ तक ले आई? देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा वो है परमाणु जोखिम। परमाणु जोखिम जैसे यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, मध्य पूर्व में जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, और जो परमाणु हथियार नियंत्रण की संधियां थी, उनमें कोई खास प्रगति नहीं हो रही, बल्कि पीछे जा रहे हैं हम। बुलेटिन ने खासतौर पर अमेरिका, चीन और रूस, इन 3 बड़ी ताकतों की जो विनाशक क्षमता है, उस पर जोर दिया है। अच्छा। और उनसे कहा है कि भाई इन जोखिमों को कम करने के लिए गंभीरता से बात करें। ठीक है, परमाणु खतरा तो समझ आता है, लेकिन आपने कहा कि अब इसमें और